आप सभी का स्वागत है आपके अपना YouTube चैनल मुस्कान स्टडी पॉइंट में। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रकाश के परावर्तन एवं प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर 1 के बारे में मुख्य रूप से इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही उपयोगी माना जाता है। कहता है, पहला प्रश्न कहता है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। एक अभिसारी किरण पुंज जो है समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज जो भी होगा वह अभिसारी होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न, कहता है किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है तो वह कौन सा दर्पण होगा। तो अवतल दर्पण होता है, इसका फोकस दूरी चिन्ह में ऋणात्मक होता है, कारण कि दर्पण के सामने की सभी के सभी दूरियां जो होती है वह ऋणात्मक होती है और अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वह दर्पण के सामने होता है। वस्तु को भी दर्पण के सामने ही रखा जाता है, इसलिए वस्तु दूरी भी हमेशा माइनस में होता है, चाहे वह किसी भी लेंस, कोई भी लेंस या कोई भी दर्पण हो। अगला प्रश्न कहता है, अवतल दर्पण में आवर्धित होना चाहिए, आकर्षित लिखा है, आवर्धित होगा। आवर्धित मतलब होता है बहुत बड़ा। आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो एक ही कंडीशन है कि अवतल दर्पण में जो है वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा और सीधा काल्पनिक और वस्तु से बड़ा यानी आवर्धित, तो वस्तु को जो है फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। ये हो गया हमारा पी पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। जब अवतल दर्पण में वस्तु को हम रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, जिसे आवर्धित कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यहाँ इंडिकेट किया है +20। प्लस का मतलब है यह उत्तल दर्पण होगा। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा। यह गोलीय दर्पण जो होगा वह उत्तल होगा, कन्वेक्स होगा। कन्वेक्स फोकस जो है वह प्लस में होता है, या तो उत्तल लेंस होगा या उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन सा है। 1/f = 1/v + 1/u, यह दर्पण सूत्र हो गया, मिरर फार्मूला। और यहाँ पे चिन्ह अगर निगेटिव हो जाती है, जो है लेंस फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर f हमारा क्या है, फोकस दूरी, और v जो हो गया वह प्रतिबिंब दूरी, और e जो हो गया वह वस्तु दूरी हो गया। इसका सही आंसर जो होगा वह विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक होता है, तो किस दर्पण द्वारा सीधा और आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो इसका विकल्प होगा समतल दर्पण भी होगा, उत्तल दर्पण भी होगा, अवतल दर्पण से भी मिलता है, तो इनमें से सभी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है और परावर्तन के भी 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम है sin I/T sin R। इसको म्यू से स्वीट करते हैं, इसे स्नेल्स लॉ कहते हैं। स्नेल का नियम। अगला प्रश्न कहता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। अपवर्तनांक को म्यू से स्वीट किया जाता है और म्यू बराबर होता है sin I/T sin R। अपवर्तनांक, ये स्नेल्स लॉ हो गया, ये अपवर्तनांक नहीं होगा यहाँ हो गया म्यू बराबर c/v। प्रकाश का वेग होल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन एनी मीडियम। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में प्रकाश का वेग का जो अनुपात होगा वह अपवर्तनांक कहलाएगा। इसे म्यू से शुरू करते हैं, इसको अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जो पदार्थ जितना गाढ़ा होगा, जितना विस्कस होगा, उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक माना जाता है और उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा 8 नंबर का वह विकल्प ए होगा, sin I/T sin R।
अगला प्रश्न कहता है लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब क्या है। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस का मतलब डायोप्टर होता है और इसे लेंस की क्षमता को पी से सूचित किया जाता है। पी बराबर होता है 1/8। यदि फोकस दूरी मीटर में हो तो लेंस की क्षमता का जो सर मात्रक होगा वह डायोप्टर होगा। पर मीटर भी से लिखता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, एकदम बेसिक प्रश्न है। प्रकाश की किरणें जो है वह सीधी रेखा में गमन करती हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अगला प्रश्न है F बराबर R/2 केवल सत्य है। ये सभी दर्पण में सत्य होता है, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी। F यहाँ फोकस दूरी हो गया और R हो गया हमारा वक्रता त्रिज्या। यानी फोकस दूरी जो होता है चाहे वह उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है हमेशा नेगेटिव। चाहे वह कोई दर्पण या कोई लेंस हो, दर्पण या लेंस के सामने रखी गई सभी दूरियां हमेशा नेगेटिव में होती है, माइनस में होता है। कार्तीय तल ये होता है, ये प्लस प्लस, ये हो गया हमारा माइनस प्लस, ये हो गया हमारा दोनों माइनस, प्लस प्लस माइनस प्लस, दोनों माइनस, ये हो गया प्लस माइनस, ये हो गया कार्तीय तल। इसका उपयोग चिन्ह परिपाटी में किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष दृश्य मतलब पीछे का दृश्य उसको देखने में किया जाता है। तो यहाँ उसका सही आंसर होगा वह उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। और इसका सही ऑप्शन यहाँ पे है उत्तल दर्पण, विकल्प सी। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, दोनों का फोकस दूरी धनात्मक होता है। और समतल दर्पण है, समतल दर्पण का फोकस जो होता है वह अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, जबकि इसका पावर जो होता है वह शून्य होता है। अवतल दर्पण का पावर जो है वह माइनस में होगा। अगला प्रश्न दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह कौन सा दर्पण होगा। वह दर्पण होगा क्या होगा, केवल समतल या केवल अवतल, केवल उत्तल या तो समतल या अवतल होगा। समतल या उत्तल होगा विकल्प डी। समतल और उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा काल्पनिक और वस्तु के बराबर, वस्तु समतल दर्पण हो तो वस्तु के बराबर और उत्तल दर्पण हो तो वस्तु से छोटा बनता है। अगला प्रश्न कहता है किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट अग्रदीप में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण होगा। तो अग्रदीप में जो होगा वह अवतल दर्पण होगा, विकल्प ए। दर्पण सूत्र होगा, फिर से रिपीट क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र 1/f = 1/p + 1/e, विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी भी पहले वाला प्रश्न में बताया गया कि F बराबर होता है इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, जबकि इसका जो पावर होता है वह शून्य होता है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनेगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह वक्रता केंद्र होगा, विकल्प सी। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को सी पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, सी पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब नीचे बनता है और जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। जबकि फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। ध्रुव पर किसी भी वस्तु को नहीं रखा जाता। अगला प्रश्न एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। प्लस में है इसलिए यह दर्पण उत्तल होगा, यह दर्पण उत्तल होगा। माइनस में देखो यह दर्पण होता अवतल। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश का वेलोसिटी जो मैक्सिमम होता है वह वैक्यूम होता है।
उसके बाद होता है हमारा ईयर में, लगभग दोनों का सेम होता है, लेकिन दोनों में कंपेरिजन करना का है तो वैक्यूम होता है। तो यहाँ सही उत्तर जो होगा वह हवा होगा, ईयर। और इसका वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? एक ही क्वेश्चन बार बार रिवीजन करता है, रिपीट करता है। किस दर्पण की फोकस दूरी जो होगा वह धनात्मक होगा? तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगा तो वह जो होगा उत्तल लेंस होगा। दर्पण कहेगा तो उत्तल दर्पण होगा। अगला प्रश्न कहता है किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है? किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होता है, अवतल लेंस है इसलिए निगेटिव होगा। इसका सही उत्तर जो होगा वह विकल्प ए होगा। आगे हम लोग देखें तो कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है, आवर्धन क्षमता का ऐसा मात्रक नहीं होता है, यह मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। क्योंकि आवर्धन बराबर होता है m = v/u या m = h'/h। दोनों मीटर में होगा मात्रक, मीटर बटे मीटर कट कैंसिल आउट हो गया, इसलिए मात्रक 3 हो गया। और जिस राशि का जो है मात्रक ही नहीं है तो वह एज यूजुअल विमा भी नहीं होगा, यानी विमाहीन और मात्रक ही होगा। अगला प्रश्न 25 नंबर, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में जो फोकस होगा वह 2 होगा। लेंस में जो मुख्य फोकस होगा वह 2 होगा। ये हो गया हमारा, मान लिया जाए कि लेंस है उत्तल लेंस। ये पहला फोकस हो गया तो नाम दे दिया F1। ये हो गया 2F1। फोकस के दुगुना दूरी जो होता है उसको 2F1 या वक्रता केंद्र कह सकते हैं। यह हो गया F2 और ये हो गया 2F2, प्रकाशीय केंद्र हो गया। एक फोकस यहाँ हो गया और एक फोकस यहाँ हो गया, यानी फोकस की संख्या हो गया हमारा 2। विरल माध्यम में डेंसर, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होता है। तो विरल माध्यम को रेयर फ्रैक्शन और सघन माध्यम को डेंसर फ्रैक्शन। तो विरल माध्यम में हमेशा प्रकाश की चाल जो होता है वह अधिक होता है, लेकिन सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है। यहाँ कंपैरिजन किया है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होता है, तो क्या होगा, प्रकाश की चाल अधिक होगा सघन माध्यम की अपेक्षा विरल माध्यम। और यदि कहे कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा होता है तो कम होगा। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? यह विकल्प है हीरा, इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। डायमंड का अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है और इसका वैल्यू होता है 2.4। इसका क्रिटिकल एंगल का है तो 24.4 डिग्री होगा, 24.4 डिग्री होगा। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? मुख्य अक्ष से आने वाली 2F2 और ये हमारा 2F1, मुख्य अक्ष से आने वाली सभी प्रकार के किरणें को दूसरा फोकस होकर के गुजारता है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। 1 बिंदु पर संकुचित के इसलिए इसको कहते हैं अभिसारी लेंस, डाइवर्स नहीं कन्वर्जिंग लेंस। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किस माध्यम होगा? जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, यानी निर्वात में जो प्रकाश का अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश का वेलोसिटी सबसे अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह डी होगा। और अगला क्वेश्चन और आखिरी प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? रिपीट क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब जो होता है वह डायोप्टर होता है।